नमस्कार बच्चों। अपने पहले वीडियो में हम लोग कबीर का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कबीर के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। पहले काव्यांश में कबीर ने बर्तन, लकड़ी आदि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ईश्वर के अद्वैतीय रूप को स्थापित करने का प्रयास किया है। अद्वैत उसे कहते हैं यानी कि जो दो नहीं, ईश्वर एक ही है और संसार की प्रत्येक वस्तु में उसकी व्याप्ति दिखाई है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस काव्यांश को पढ़ते हैं। हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाणे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। बच्चों आइए सबसे पहले इस पद के जो हमारे शब्दार्थ होते हैं उनके बारे में विस्तार से आपको बताती हूँ। एक माने एक, यहाँ पर एक परमात्मा को कहा गया है, परमात्मा के विभिन्न रूपों को कहा गया है। दोई माने दो, तिनहि उनको, दो जग माने नरक, नाहिन नहीं, एक माने एक ही, ज्योति यानी प्रकाश, समाना समाहित या व्याप्त होना, खाक मिट्टी को कहेंगे, गढ़े माने बनाए गए हैं, भाड़े माने बर्तन, कोहरा माने कुम्हार और साना माने मिलाया जाना। बाढ़ी बढ़ई को कहते हैं, काष्ठ लकड़ी को, अग्नि अग्नि को या आग को कहेंगे, घट माने घड़ा या हृदय, अंतर माने भीतर अर्थात मनुष्य के अंदर, धरे माने रखे हैं, स्वरूपे स्वरूप को कहते हैं, सोई माने वही, माया सांसारिक आकर्षण को कहा गया है, लुभाना माने मोहित होना, गर्बाना माने गर्व करना और निर्भय यानी कि निडर निर्भय, दीवाना बैरागी लोगों को कहते हैं। तो आइए अब इस पद को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से उद्धृत है। यह जयदेव सिंह एवं वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिया गया है और इसकी जो रचना है वो कबीरदास के मुख से हुई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर जगत एवं ब्रह्म दोनों को पृथक न मानते हुए उन्हें एक ही परम तत्व अर्थात परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। बच्चों आइए इस पद को विस्तार से पढ़ते हैं। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाणे, एक कोहरा साना। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने तो यह अच्छी तरह जान लिया कि ईश्वर एक ही है। उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया। अद्वैत उसे कहते हैं जो दो नहीं है, एक ही है। जो लोग उस परम तत्व के आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्म आदि अलग अलग अस्तित्वों को मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परमात्मा के मर्म को नहीं जाना। ऐसे लोगों के लिए यह संसार नरक के समान है। कबीर ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही ज्योति अर्थात प्राण तत्व सभी मनुष्यों में समाया हुआ है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सभी बर्तनों को बनाता है, चाहे उन बर्तनों का आकार प्रकार
भिन्न भिन्न हो। ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने सभी मनुष्यों के शरीर का निर्माण भी एक ही जैसे तत्वों से किया है, भले ही उनका आकार, प्रकार या स्वरूप भिन्न भिन्न दिखाई देता हो। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना शरीरा। स्वामी तुलसीदास जी भी कबीर की इसी बात को पुष्टि देते हुए कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही तरह की मिट्टी यानी इन 5 तत्वों का प्रयोग उन्होंने मनुष्य को बनाने में प्रयोग किया है। जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अगिनी ना काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कबीर अपने मत की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में निहित अग्नि यानी प्राण तत्व को वह नहीं काट सकता, उसी प्रकार परमात्मा के सभी मनुष्यों में समाये होने के कारण आत्मा अमर एवं अकाट्य होती है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य संसार के माया जाल में फंसा हुआ है। वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस झूठी माया पर क्यों अहंकार करता है? तुझे किस बात पर अहंकार है? यह अहंकार निरर्थक है। अंत में प्रभु के प्रेम से सराबोर कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया अर्थात सांसारिक आकर्षणों के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, वे निर्भय रहते हैं, उन्हें कुछ भी डर नहीं रहता, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। ठीक इसी प्रकार कबीर भी अब बिल्कुल निर्भय हो गए हैं, उन्हें अब कोई भय या डर नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया है। आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। कबीर ने तात्विक रूप से आत्मा एवं परमात्मा को एक माना है। उन्होंने भौतिक सुखों के प्रति मोह तथा प्राणी में मौजूद अलंकार को पूरी तरह से व्यर्थ बताया है। एक एक में यमक अलंकार है, इसमें एक का अर्थ है परमात्मा, जबकि दूसरे एक का अर्थ है एक। उदाहरण अलंकार दर्शनीय हैं। बढ़ई, लकड़ी और आग के उदाहरण अत्यंत प्रभावी बन पड़े हैं। खाक एवं कोहरा में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ प्रयुक्त खाक शब्द पंच तत्वों के लिए तथा कोहरा अर्थात कुम्हार शब्द ईश्वर के लिए आया है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, इसमें अनेक बोलियों का प्रभाव झलकता है। तो बच्चों, ये तो रहा अपना पहला पद। दूसरे पद को शीघ्र ही अगले वीडियो में आपको मैं लेकर प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।